तो आप सभी लोगों ने गीता तो सुनी होगी। एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा है, मैंने भी सुनी है, सिर्फ पढ़ी तो खैर नहीं है। गीता जो है महाभारत का ही एक हिस्सा है, छोटा सा। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि पांडव मेरठ के पास ही हस्तिनापुर के रहने वाले थे और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने लेकर कौरवों के साथ युद्ध भी किया था। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि पांडवों ने शिक्षा कहाँ ली थी? तो आज हम आपको वही प्लेस दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि कहाँ पांडवों ने अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे कि आप देख पाएंगे बेरिया दौलत हल्ट, ये स्टेशन नहीं है, इसे स्टेशन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई एक स्टेशन बना हुआ नहीं है, शायद इस वजह से इसे हॉल्ट कहते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे और आगे हम आपको दिखाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं नैन्सी, कैमरा गर्ल ज्योति के साथ, और नैन्सी की नगरी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं, और आप सभी के प्यार और दुआ की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में बने रहिएगा। टन। जैसे आजकल एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज जाना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही पुराने ज़माने में राजकुमार अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जाया करते थे। पांडवों के गुरु यानी कि गुरु द्रोणाचार्य, उनका गुरुकुल यहीं पर स्थापित है। यहाँ आकर ही पांडवों ने अपनी धनुष विद्या सीखी थी। तो आज हम आपको गुरु द्रोणाचार्य का किला, जो उन्हें पांडवों ने गुरु दक्षिणा में दिया था, और उसके साथ ही द्रोण सागर यानी कि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए जो तालाब बनाया था, हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पीछे एक आप पेड़ देखेंगे, ये शायद वट वृक्ष है, ऐसा हमें बताया था, और कहा जाता है कि ये पेड़ यहाँ पर तुलसीदास जी ने लगाया था। आप थोड़ा कैमरा टिल्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा। बस वहाँ नहीं है ज्योति, वो है सामने। ऐसी मान्यताएं हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं वट वृक्ष तुलसीदास जी ने लगाया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितना पुराना है। वैसे सभी लोग कहते हैं कि द्रोण सागर का जो इतिहास है वो लगभग सतयुग के युग से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब से ये स्टोरी चल रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। फिर यहाँ से हम अंदर की तरफ चल दिए। जैसे कि यहाँ गाइडलाइंस कुछ लिखी हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। और यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी टिकट नहीं लेना है, आपको कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं पे करने हैं। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ देवों के देव महादेव की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। अभी आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। फिर हम लोग भी पहली बार आए थे, तो हम ढूंढने लगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। 4 कदम ही हमने एंट्री गेट से आगे बढ़ाए थे कि लेफ़्ट साइड पे मैंने देखा माता रूपकिशोरी देवी का यहाँ पर मंदिर था। तो मुझे लगा शायद क्लोज़ ना हो, लेकिन मंदिर खुला था, तो फिर हम मंदिर की तरफ चल दिए। लेकिन हमसे कहा गया था कि हम मंदिर में तस्वीरें नहीं क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस नहीं बना सकते हैं, तो अफ़सोस आप दर्शन नहीं कर पाएंगे रूपकिशोरी माता के। लेकिन हाँ, जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो मैंने एक चीज़ देखी कि राइट साइड पर श्री हनुमान जी स्थापित हैं और लेफ़्ट साइड पर प्रथम पूजनीय यानी कि श्री गणेश भगवान जी स्थापित हैं। और मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा था। आप देखेंगे कि रैंप बना हुआ था भगवान तक जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। और ये एरिया पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, तो आपको यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके पास कभी भी वक्त होता आप ज़रूर आइए। और मैं 1 बाय 1 करके जो भी चीज़ें अभी देखूँगी यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। फिर इसके साथ ही यहाँ पर शिवलिंग भी एक स्थापित था, आप देखेंगे। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य किले का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ें भी हैं यहाँ। जैसे कि आप पीछे देख पाएंगे कि वट वृक्ष है यहाँ पर, जो कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर लगाया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि तुलसीदास जी ने ये वृक्ष लगाया है, तो ये कितना पुराना हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग से द्रोणाचार्य का किला यहाँ पर इस्टेब्लिश है, यानी कि स्थापित है।
लेकिन इस बात का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे। पांडवों ने कृष्ण भगवान के साथ मिलकर कौरवों से युद्ध किया था। कृष्ण भगवान का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था, जब कलयुग लगने ही वाला था। तो यहाँ का इतिहास सतयुग के वक्त का तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हम यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि आपने देखा जैसे कि हम ट्रेन से ट्रैवल करके आए हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर ही मंदिर था, तो हम लोग यहाँ बैठे, प्रसाद खाया। अभी हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सभी डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगी कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। इसके अलावा किसी और स्टेट के लोग यहाँ कैसे और कब पहुँच सकते हैं। बहुत ही आसान रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बस आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े। दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि द्रोण सागर है, जिसे आमतौर पर कमल तालाब भी लोग कहते हैं, लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो इसका नाम है द्रोण सागर, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के लिए यह बनाया गया था। हम आगे चल ही रहे थे कि फिर से हमने देखा कि शिवलिंग एक स्थापित थे यहाँ पर। तो फिर हमने 2 मिनट रुक कर प्रणाम किया है उन्हें और फिर हम आगे की तरफ चल दिए। यह एरिया पूरा मंदिरों से घिरा हुआ है। आपको यहाँ बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैमरा इस तरफ करो। इस जगह का नाम ही द्रोण सागर है। ये एक प्रकार का तालाब है। यहाँ पर कहते हैं लोग कि आमतौर पर कमल के फूल खिले रहते हैं, पर आज मैं पहली बार आई हूँ और मैंने कोई कमल का फूल यहाँ नहीं देखा। लेकिन इसका नाम कमल तालाब भी है, और वैसे अगर ऐतिहासिक तौर पे बताएं तो इसका नाम है द्रोण सागर। इसका नाम द्रोण सागर क्यों रखा गया? ऐसा कहा जाता है कि भीष्म जब पांडवों को यहाँ गुरुकुल शिक्षा के लिए छोड़ने के लिए आए, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई ऐसी प्लेस है ही नहीं जहाँ पांडव स्नान कर सकें। उन्होंने भीम से कहा कि भीम एक तालाब खोद दो, और भीम ने सिर्फ 3 ही कुदाल में इस तालाब को खोद दिया। इसके अलावा एक और कहानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों को एक बार ऐसा लगा कि उनके जो गुरु हैं वो कहाँ स्नान करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 कुदाल में ही इस तालाब को खोद दिया। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि शायद पांडवों ने ही द्रोणाचार्य के स्नान के लिए सोचा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तालाब को खोद दीजिए। 3 कुदाल में इस तालाब को खोदा गया था, जो कि भीम ने खोदा था। और हाँ, भीम ऐसा कर सकते थे। कहा जाता है कि भीम में 100 हाथियों का बल था। तो जो 3 कुदाल में इस तालाब को खोदने वाली बात है, वो तो दोनों सेम ही है, लेकिन जो दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ के लोग बताते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसी जगह का नाम द्रोण सागर है, क्योंकि पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए ये तालाब बनाया था, इसलिए इसका नाम द्रोण सागर रखा गया है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ये जो द्रोण सागर है काशीपुर में है, जो कि बहुत ही नोन प्लेस है उत्तराखंड का हर बंदा जानता है काशीपुर या रामनगर के बारे में। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के भी सभी लोग जानते हैं काशीपुर के बारे में। काशीपुर एक जंक्शन है जहाँ से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन जाती है, यानी कि पंजाब आपका कवर हो गया। रेवाड़ी के लिए ट्रेन जाती है, यानी कि हरियाणा आपका कवर हो गया। और उत्तर प्रदेश में के तो बॉर्डर पे ही है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के भी जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं आसानी से आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आपको सिर्फ ई रिक्शे वाले को 10 रुपये देने और आपको यहाँ पहुँच जाना है बिना किसी टेंशन के। और फिर हम जब आगे बढ़े तो फिर हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर एक और मंदिर है, जो 5 लिंग हैं, उनमें से एक लिंग यानी कि गणेश्वर महादेव यहाँ पर स्थापित हैं। और पांडवों ने इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। पांडवों के वक्त से स्थापित शिवलिंग देखने का मौका हमें मिल रहा था। ये तो हमारे लिए ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। और इस चीज़ को हम अभी कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने आप देखेंगे लिखा है गणेश्वर महादेव पांडवों द्वारा स्थापित पंचलिंगों में से एक। तो इतनी प्राचीन चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन अफसोस बस एक चीज़ का था, यहाँ पर ज़्यादातर सभी मंदिर बंद थे। लैच लगा हुआ था। लैच हमने ओपन करने की कोशिश की तो हमें मालूम हुआ कि अंदर की तरफ से मंदिर बंद है। फिर हम क्या कर सकते थे, तो फिर हमने सिर्फ भगवान जी को प्रणाम किया और हम वापस आ गए। हमने एक परिक्रमा भी की। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की भी एक मूर्ति है, लेकिन एक तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था यहाँ पर, तो वो हमसे मिस हो गई और जल्दबाजी में हम भूल भी गए, और ना ही हमें किसी ने बताया और ना यहाँ कोई गाइड था। तो हम पहली बार ही गए थे तीनों, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था।
और वैसे तो हमने शायद कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की जो मूर्ति थी वो हमसे छूट गई। उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और वो जो छोटा सा बच्चा है वो हमें यहीं पर मिला था। तो आप सीरियस मत होइएगा, वो हमारे साथ नहीं है। बस उसने हमसे कहा कि वो हमें थोड़ा सा मदद कर देगा घूमने में, इसलिए हम उसे साथ ले आए थे। फिर इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे उल्टा किला। उल्टा किला वही किला है जो एक 5 मंजिला महल है, और अपनी शिक्षा के दौरान पांडव उस महल में रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों की शिक्षा कंप्लीट हो गई तो उन्होंने वो किला गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि किसी अज्ञात शक्ति ने, या फिर आप कह सकते हैं किसी डिवाइन पर्सनालिटी ने, उस महल को उल्टा ज़मीन में गाड़ दिया। उल्टा किला यानी कि जिसकी नींव आसमान की तरफ है और छत ज़मीन के अंदर, वो किला पूरा मिट्टी से ढक चुका था और उसके ऊपर एक प्रकार का पहाड़ बन गया था। लेकिन जब भारत सरकार को मालूम हुआ तो उन्होंने 1972 में पहली बार वहाँ पर खुदाई शुरू की। खुदाई के बाद वहाँ सोने की मूर्तियाँ, अशर्फियाँ, श्री कृष्ण भगवान के अवशेष, क्योंकि जब पांडव अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस वक्त श्री कृष्ण भगवान भी पांडवों से मिलने आए थे। 5 कुएं, युधिष्ठिर का कक्ष, काफ़ी सारी चीज़ें मिली। और जब उन पर रिसर्च की गई, यानी कि पुरातत्व विभाग ने जब उन सभी चीज़ों को चेकआउट किया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो सारी चीज़ें 6ठी शताब्दी की हैं। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि उस वक्त जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, 2003 में आखिरी बार वहाँ पर खुदाई हुई थी और मज़दूरों ने इस बात का दावा किया था कि वहाँ से आवाज़ आई कि यहाँ खुदाई मत करो वरना बहुत गलत होगा। तो फिर खुदाई को रोक दिया गया, चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई। अब वो एक सरकारी संपत्ति है, वहाँ आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और आपके सामने है उल्टा किला। 6ठी शताब्दी के अवशेष यहाँ मिले हैं। पांडव इसी किले में रहते थे अपनी शिक्षा के दौरान। और आप देख सकते हैं कि इसकी नींव आसमान की तरफ है और छत ज़मीन के अंदर है। अगर आप फीमेल हैं, अकेले यहाँ आना चाहती हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो कभी भी आप आते हैं तो अपने ब्रदर के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आइए, ताकि आपको अंदर जाने से मना ना किया जाए। इसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड, पर्सनल डिटेल्स कैरी करनी होती हैं यहाँ अंदर जाने के लिए। सुबह 8 से 10 के वक्त आप यहाँ घूम सकते हैं और शाम को 4 से 6 के बीच में आप घूम सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा, आप नहीं घूम पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। और मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो का उद्देश्य भी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और इसके साथ ही मैं एक और पार्ट अपलोड करूँगी, उसमें मैं बिहाइंड दी शूट हमने जो भी किया या कैसी चीज़ें शूट की, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। क्योंकि इस व्लॉग में मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही दिखाई हैं। थैंक यू सो मच।